ओके बच्चों, सो कर्म, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया, कर्म को हम एक ही डायग्राम में पूरे एक एक स्रोतस एस्पेक्ट के साथ बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला स्रोतस यहाँ से शुरू करना है, दैट इज अन्नव स्रोतस से शुरू करते हैं। चलिए, अगर तूने देखा यहाँ पे देख अन्नव स्रोतस, देख होता ऐसा है ना, अन्नव स्रोतस तुझे देख पा रहा होगा। अन्नव स्रोतस में हमने अभी रस पंचक पढ़ा कि इसमें 3 रस का प्राधान, तिक्त, मंजिष्ठा, मधुरा, तिक्ता, कषाया, स्वरवर्ण कृत, 3 रस आ गए। मंजिष्ठा, मधुरा, तिक्ता, कषाया, कितने रस आ गए? 3 रस आ गए। ओके, सो ये 3 रस इसमें प्रेजेंट है, मतलब तिक्त रस भी प्रेजेंट है। जैसे मैंने बताया था कि तिक्त रस ये दीपनीय और पाचनीय होता है। दीपन करता है, इसका मतलब क्या? अग्निमांद्य में यूजफुल है। अगर किसी पेशेंट में देख, अग्निमांद्य की ही वजह से बहुत ज़्यादा व्याधि उत्पन्न होते हैं, इसलिए अग्निमांद्य को पहले खत्म करना चाहिए। सो अग्निमांद्य को कैसे खत्म करें? अगर उस रोग को, उस व्याधि को खत्म करना है, सो अग्निमांद्य को खत्म कर। सो अग्निमांद्य को खत्म करनी, उसका दीपन कर, अग्नि का दीपन करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक दिवा है, उसमें घी डालना। सो दैट इज ऑफ योर, तुझे उस दीपन, उस दिया को बुझने नहीं देना, उसको ज्योत बढ़ानी, दैट इज दीपनीय। सो दिस इज द पॉइंट। अगर हमें उस अग्नि को बढ़ाना है, सो हमें तिक्त द्रव्यों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मंजिष्ठा में वो रस प्राधान्य, इसलिए अग्निमांद्य में इसका उपयोग होगा। ओके बच्चा, अब देख, अब हमारा 3 एस्पेक्ट है। हमारे पास कषाय रस है, हमारे पास कषाय रस है, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया, मंजिष्ठा, मधुरा, तिक्ता, कषाया, स्वर्ण वर्ण कृत, और इसमें हमारे पास वृक्ष गुण भी प्रेजेंट है। अभी मैंने बताया ना, गुण 2 है, एक गुरु और वृक्ष है। क्या श्लोक है? मंजिष्ठा, मधुरा, तिक्ता, कषाया, स्वर वर्ण कृत, गुरु ऊष्मा, विष श्लेष्मा, क्षोत योनि, कर्ण क्षिरुक। ठीक, अब देख, कषाय रस है मास्टर, अभी तूने बताया। वृक्ष गुण है मास्टर, है, वापस मन को, अतः उष्ण वीर्यात्मक उष्ण। अब देख, अब ये जो है कषाय रस, ऑब्वियसली स्तंभन कर, तो वृक्ष गुण का कर्म ही है रुक्षण करना, ऑब्वियसली ड्राइनेस उत्पन्न करना, रुक्षण। अब ये कहाँ उत्पन्न होगा? ये होगा अतिसार व्याधि में। अब देख, अतिसार व्याधि में शरीर से ज्यादा फ्लूइड कंटेंट बाहर गिरता है, मतलब शरीर का जो भी फ्लूइड बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। फ्लूइड का जो भी कंटेंट है शरीर से, ज्यादातर शरीर से फ्लूइड कंटेंट अतिसार में बाहर गिरता है। अब उस फ्लूइड कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, उसको जाने नहीं देना है हमें, सो इसलिए उसमें हमें कषाय रस के द्रव्य देने चाहिए उस पेशेंट को। सो कषाय रस के द्रव्य देने के लिए यहाँ पे एक द्रव्य है मंजिष्ठा, उसमें कषाय रस का उपयुक्त है और उपलब्धि है। सो ये अतिसार में उपयुक्त है उस पेशेंट को अवष्टंभ करने के लिए, मलावष्टंभ, वेरी इंपॉर्टेंट, स्तंभनासाठी। ठीक है बच्चों, समझा? वेरी इंपॉर्टेंट। कफ वृद्धि भी उपयुक्त, जैसे मैंने बताया था कि इसका वीर्य उष्ण है, उष्ण वीर्य होने के कारण ही कफ का विलयन करेगा, कफ का क्षमन करेगा। सिंपल एस्पेक्ट, अगर कफ का क्षमन होता है तो कृमि व्याधि में उपयुक्त होता है, क्योंकि कफ के कारण ही कृमि की उत्पत्ति होती है। सो अगर कफ का विलयन हुआ तो कृमि की भी यहाँ पे कमतरता होगी, या कृमि भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्राणवः स्रोतस्। देख, जैसे मैंने बताया था कि देख कि सबसे पहले श्लोक में है कि मंजिष्ठा, मधुरा, तिक्ता, कषाया, स्वर वर्ण कृत। स्वर, ये स्वर क्यों आया? बिकॉज ऑफ द कंठ, बिकॉज ऑफ द प्राणवः स्रोतस्। देख, जब भी यहाँ पे कंठ में जब भी कफ संबंधित व्याधि उत्पन्न होती है, देख यहाँ पे कफ का संचय होता है। कफ का संचय होना मतलब हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, मतलब कंठ स्वर भेद होना, स्वर भेद हुआ मतलब हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, वहाँ पे कफ का संचय हो। अब हमारे पास 3 एस्पेक्ट है। हमारे पास मंजिष्ठा, मधुरा, तिक्ता, तिक्त रस है, उष्णवीर्यात्मक है जो उसको कम करेगा, और उस उष्णवीर्यात्मक के तीक्ष्ण गुण के कारण हमारा कफ कम होगा। अगर कफ कम हो गया तो कंठ भेद, स्वर भेद भी खत्म हो जाएगा। सो दिस इज यूज्ड इन मैथ। समझा? कफ का क्षमन हो गया। ओके बच्चों, अब आते हैं रस रक्त। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे बताना है आपको, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी भी याद रख, कभी नहीं भूलना कि हमारा जो मंजिष्ठा है, ओके, कभी नहीं भूलना कि मंजिष्ठा जो है, ओके, हम जो मंजिष्ठा पढ़ रहे हैं
इस मंजिष्ठा का मेन इसका उपयोग या मेन इसका इस्तेमाल या फिर मेन इसका उपयोग हम किस पे करते हैं? जैसे मैंने पिछले द्रव्य में बताया था, अम्ल की, कौन सा द्रव्य है? अम्ल की व्यास्थापन करता है, इसलिए उसका ज़्यादातर उपयोग व्यास्थापन द्रव्य बताया था, भी रेफरेंस भी दिया था। इस तरह से प्रत्येक द्रव्य का कुछ ना कुछ तो वैशिष्ट्य होता है, इसलिए मंजिष्ठा का भी एक वैशिष्ट्य है कि मंजिष्ठा का जो कर्म है वो ज़्यादातर रसरक्त वह स्रोतस पे काम करता है, मुख्यतः वो रसरक्त वह स्रोतस पे काम करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रस रक्त व स्रोतस पे काम करता है। किस पे काम करता है? रस रक्त व स्रोतस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी नहीं भूलना कि मंजिष्ठा का मुख्य कर्म रस रक्त व स्रोतस पे है, ठीक है, क्योंकि वो रस की शुद्धि करता है, उसमें कफ का जो भी संचय हुआ तो कफ का क्षमन करके रस रक्त की शुद्धि करता है। सो रक्त प्रसादन कर्म, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, पहले भी बताया था, मंजिष्ठा का मीनिंग ही होता है फॉर द ब्लड प्यूरिफिकेशन। सो इसलिए उसका मुख्य कर्म ये रस रक्त व स्रोतस पे आता है, ठीक है बच्चा। सो ये कभी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बता देख, मुख्य कर्म जैसे बताया, ठीक है। सो तिक्त कषाय मधुर, इस रस के कारण ऑब्वियसली मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाय, 3 रस है, इस 3 रस के कारण जो भी कफ पित्त प्रेजेंट है, जो दूषित हो गए हैं रस में या फिर रक्त में, उनका क्षमन हो जाता है, और शमन होने के कारण वो सारा विलयन होके वो खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी रक्त की शुद्धि होती है, रक्त का प्रसादन होता है। यह रक्त प्रसादन कर्म में इसका उपयोग है, और रक्त की सारता बढ़ती है बॉडी में, ठीक है बच्चों। ओके, अब आते हैं मेदव स्रोतस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेदव स्रोतस में एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिंड्रोम आता, ये एक मॉडल में आप पढ़ेंगे, इसका नाम है, मतलब मेदोवह में आता, मेदोवह में, इसलिए थोड़ा मैं इसको बताता हूँ। इसका नाम है डायबिटिक गैंग्रीन। क्या नाम है इसका? डायबिटिक गैंग्रीन बताया। अगर आपने सुना होगा, सो गैंग्रीन एक ऐसा डिसीज है, उस डिसीज में जो पैर है उसको काटना पड़ता है। सो व्हाट हैपन्स इन डायबिटिक गैंग्रीन, पैर को ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब सूज आना या फिर उधर का पोर्शन रेड होना, जख्म बरी न होना, जख्म ज़्यादा बढ़ना, दिस इज डायबिटिक गैंग्रीन। सो इन दिस केस में, इन द मॉडर्न क्या होता है, सो अगर मॉडर्न का इलाज अगर इस केस में बताया जाए, सो मैं कंपेयर नहीं करूँगा मॉडर्न और आयुर्वेदा को, दोनों ही पाथी अपने अपने बेस्ट है, लेकिन मॉडर्न में इसका एक उपाय डायरेक्टली बताया जाता है कि यू हैव टू कट लेग को कट करना पड़ेगा। इसमें लेग कटिंग डायरेक्ट बताया कि पैर को कट करना पड़ेगा। अब वो इंसान रोने लगता है कि पैर को काटना पड़ेगा, ये होता है, दिस आर द केसेस, इसके क्लिनिकल सिंड्रोम। लेकिन ये हमारा जो क्यों काटना पड़ता है पैर को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देख, होता है ऐसा है ना कि ये है पैर तेरा, ठीक है, ये तेरे 5 पोट, अब ये तेरा दिस इज योर पैर, मैंने एक्यूरेटली नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है। अब होता है ऐसा, यहाँ से एक आर्टरी आती, यह आर्टरी तेरे पैर के अपर सरफेस को कंप्लीट ब्लड सप्लाई कर रही। अब ये जो आर्टरी है तेरे पैर के अपर सरफेस को, मतलब तेरे पैर, ये जो पैर है उसके अपर सरफेस को ब्लड सप्लाई कर रही, इस आर्टरी का नाम है डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी। क्या नाम है इसका? डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी। ओके, नहीं पता तो एनेट की वीडियो आएंगे, उसमें पढ़ लेना, ठीक है। तो डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी, अब ये डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी टीबियल आर्टरी की, मोस्टली एंटीरियर टीबियल आर्टरी की ब्रांच होती है। सो ये अपर सरफेस ऑफ द पैर को, अपर सरफेस ऑफ द लेग को ब्लड सप्लाई करती है। अब अगर पैर काटना पड़ा, इसका मतलब इस ये आर्टरी ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं कर रही। पॉइंट है, इस आर्टरी में ब्लड का फ्लो या ये आर्टरी ब्लड का सप्लाई प्रॉपरली नहीं करती, इसकी वजह से पैर काटना पड़ता। सो ये कहाँ होता है? डायबिटिक गैंग्रीन में ये कंडीशन डेवलप हो जाती कि देयर इज अ, मतलब यहाँ पे ये जो डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी है, ये इस लेग को या अपर सरफेस ऑफ लेग को एक सफिशिएंट अमाउंट, एक प्रॉपर अमाउंट, एक गुड अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं करती, रक्त का प्रवाह नहीं होता, इसलिए पैर को काटना पड़ता है।
दिस इज अ क्लिनिकल सिम्टम। बट हमारे आयुर्वेदा में, ओके, इस आयुर्वेदा में इसको एक आयुर्वेदा में इस पर एक आयुर्वेदा में इसके लिए क्या किया गया है, मोस्टली क्या करते हैं, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक गैंग्रीन हुए, सो क्या करते हैं कि एक बाल्टी लेते हैं। क्या किया, एक बाल्टी ली, बाल्टी ड्रॉ का होता नहीं है, ये हो गया जब बात। अब इस बाल्टी में हमें काढ़ा लेना है। क्या लेना है, वी हैव टू, इस बाल्टी में हमें क्या करना है, काढ़ा लेना, ठीक है। अब ये जो काढ़ा है एक बाल्टी में, ये काढ़ा है 1 लीटर का। अब इस बाल्टी में हमें 1 लीटर का मंजिष्ठा का स्वरस लेना है, मतलब काढ़ा लेना है, मंजिष्ठा काढ़ा। स्वरस लेना है। अब इस मंजिष्ठा स्वरस में या फिर काढ़े में तुझे तेरा पैर को ऐसे रखना है। 1 लीटर बाल्टी ली, उसमें मंजिष्ठा काढ़ा, मंजिष्ठा क्वा जो भी स्वरस है उसका, उसको डाला, और उसमें तेरा पैर, जिस पैर को डायबिटिक गैंग्रीन हुआ। अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ऑब्वियसली मंजिष्ठा का कर्म क्या है, आयुर्वेदा में मेंशन कि ये रक्त शुद्धि करता है, रक्त व स्त्रोतस पे इसका मुख्य कर्म है। सो इसकी वजह से आयुर्वेदाचार्य ने इसको इस तरह से यूज करना, मेदो व स्त्रोतस में। अगर पैर काटना क्यों पड़ा, क्योंकि टॉर्सालिस पेडिस आर्टरी में ब्लड सप्लाई हो रहा है क्या, रक्त प्रवाह हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। सो इसकी वजह से अगर उसमें रक्त प्रवाह शुरू कर दिया जाए, और वो शुरू कहाँ होता है, क्योंकि हमारा जो मंजिष्ठा है वो उष्ण विधि होने के कारण कफ का विलयन करके उसमें रक्त शुद्धि करके रक्त सारता बढ़ाता है, तो इसके पे इस्तेमाल करें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्मर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि परफॉर्म किया गया। देख, 1 लीटर मंजिष्ठा में काढ़ा और उसमें पैर को पुड़ाना है, और उसके साथ ही हमें पेट में भी काढ़ा देना है, बाई दी माउथ। ओके, सो इससे क्या होता है, तेरे पैर में जो भी शुष्कता पड़ गई वो पूरी शुष्कता दूर हो जाती, और इसकी वजह से जो भी पैर काटने की वजह थी या पैर काटना पड़ रहा था वो पूरा ना, मतलब पैर काटने की कोई जरूरत ना पड़ी। तो कितना इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि मंजिष्ठा जो रक्त प्रसादन करता है, रक्त की शुद्धि करता है, रक्त की सारता बढ़ाता है, ये सारा कर्म करता है। इसके लिए डायबिटिक गैंग्रीन में इसका इस्तेमाल, समझा? ओके मस्त। ओके ओके, और एक एस्पेक्ट है अग्नि दग्ध व्रत। अग्नि दग्ध व्रत 3 वर्ड है, अग्नि दग्ध व्रत, सिंपल। अग्नि फायर, दग्ध व्रत, व्रन मीन्स इंजुरी, ऐसी इंजुरी जो हमारे स्किन को हुई है। देख, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने एक स्किन का ये है, ठीक है, ये है हमारी स्किन। देख, अगर फायर है, ठीक है, फायर है, दिस इज द फायर। अगर फायर के कांटेक्ट से स्किन में इंजुरी हो गई, म्हणजे दग्धता, ओके, व्रण उत्पन्न हो गया, किसकी वजह से, अग्नि की वजह से स्किन में व्रण उत्पन्न हो गया। सो इस इंजुरी को यहाँ पे दाह ज़्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि अग्नि की वजह से यहाँ पे इंजुरी होगी, अग्नि पोड़ाला, सो इसकी वजह से यहाँ पे स्किन की इंजुरी, सो इसमें दाह ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देख, हमारा जो मंजिष्ठा है, ये मंजिष्ठा दाह का शामक भी करेगा। देख, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर इसमें हम जब मंजिष्ठा घृत दिया, मंजिष्ठा घृत देने से ये दाह क्या करेगा, दाह को कम करेगा, दाह का क्षमन करेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन इसमें बताया गया, ठीक है। कषाय रस होता है ना जो स्तंभन करता है, सो वहाँ पे उस दाह का भी क्षमन करेगा, स्तंभन करेगा, ठीक है बच्चों। स्तन्य शोधक है, स्तन्य शोधक है, स्तन्य शोधक मतलब क्या पता है, ये वर्ड स्तन्य शोधक, स्तन्य शोधन करता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्तन्य शोधन, ठीक है। स्तन्य, स्तन्य वर्ड्स में द ब्रेस्ट मिल्क, ओके, शोधन करना, उसकी शुद्धता करना, ओके, शोधन करना, उसकी शुद्धता करना, ठीक है बच्चों। सो शोधन मतलब शुद्धता, और स्तन्य मतलब मैं ब्रेस्ट मिल्क, ओके। सो ब्रेस्ट मिल्क की शुद्धता। अब देख, स्तन्य जो होता है ना वो
माँ के आहार पर डिपेंड होता है। मतलब क्या, अगर आप मदर को अच्छे से प्रॉपर फूड सप्लाई कर रहे हो तो स्तन्य का जो भी है, स्तन्य में कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होगी, स्तन्य में कोई भी दुष्टि उत्पन्न नहीं होगी, स्तन्य का अच्छा स्तन्य शुद्धि होगी। सो मंजिष्ठा जो होता है ना, मंजिष्ठा स्तन्य की शुद्धि करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली स्तन्य एक ऐसा द्रव्य है जो शुक्रार्तवह स्त्रोतस पे ज़्यादा काम करता है और उसके साथ स्तन्य शोधन भी है। मतलब ये मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्तन्य शोधन, मतलब स्तन पे ज़्यादा इस्तेमाल उपयुक्त है। ठीक है बच्चा, तो स्तन्य शोधन में भी ये इस्तेमाल करता है, जैसे यहाँ पे बताया भी है शायद। ठीक है, शुक्रार्तव में उष्ण वीर्य होने के कारण ये है। देख, स्तन्य शोधन मतलब क्या, स्तन की शुद्धता करना। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट डिपेंड है। अब देख, दो रोग होते हैं शुक्र आर्तव स्त्रोतस में, एक रोग है सुतिका रोग और एक है योनि रोग। सुतिका रोग, व्हाट डू यू मीन बाय सुतिका? इसमें एक वर्ड आता है सुतिका। सुतिका का मीनिंग है ऐसी स्त्री जिसने अभी प्रसूति हुई है उसकी, मतलब ऐसी थी स्त्री जिसकी अभी उसकी डिलीवरी हुई है, मतलब उसने अभी चाइल्ड बर्थ दिया है, सो उसको सुतिका कहते हैं। अब देख, होता है ऐसा है ना, जिस भी मदर ने, जिस भी फीमेल लेडी ने अगर अभी उसकी डिलीवरी हुई, अभी उसको प्रसूति हुआ है, सो होता है ऐसे अंडर 45 डेज उसके बॉडी में ऐसे डिफरेंशियल चेंजेस डेवलप होते हैं, लाइक मानसिक चेंजेस, लाइक शारीरिक चेंजेस, सब डेवलप होते हैं और उसके कारण उसको डिफरेंट डिसऑर्डर्स, डिफरेंट डिसीजेस डेवलप हो जाते हैं। सो उस डिसीजेस को सुतिका रोग कहते हैं। मॉडर्न में अगर इसको बोले तो इसको पोस्ट पार्टम डिसऑर्डर या फिर पोस्ट नाटल डिसऑर्डर। पोस्ट पार्टम, पोस्ट मीन्स आफ्टर, पार्टम इज डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ और द हाँ ओके, पोस्टपार्टम दैट इज डिसऑर्डर, ये डेवलप हो जाता है। सो प्रसूति के बाद स्त्री के शरीर में मानसिक, शारीरिक इत्यादि व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं और ये सारी व्याधियाँ 45 डेज के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसको पोस्टपार्टम या फिर पोस्ट नाटल डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें ऑब्वियसली जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा थकाव डेवलप हो जाता है, अधिक रक्तस्राव योनि मार्ग से बाहर जाना है, इसको पोस्टपार्टम हीमोरेजिस। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट ये वर्ड आता है पोस्टपार्टम, क्यों आया? क्योंकि ये जो सिम्टम्स है, ये जो डिसऑर्डर्स है, ये डिलीवरी के बाद डेवलप है, मतलब पोस्टपार्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोरेज, ज़्यादा रक्तस्राव, ये सारे व्याधि में, इस सारे डिसऑर्डर में यहाँ पे हमारा मंजिष्ठा उपयुक्त है। ऑब्वियसली रक्त की शुद्धि करेगा, सिंपल, रक्तस्राव, रक्त की शुद्धि करेगा और रक्त की सारता बढ़ाएगा, ये सारे व्याधि में। और योनि रोग मीन्स डिसऑर्डर रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज वजाइना। ओके, इसमें क्या डिसऑर्डर है? वजाइनल पेन होगा तो भी हमारा मंजिष्ठा उपयुक्त है। ल्यूकोरिया मीन्स योनि से सफेद स्त्राव, मीन्स योनि से सफेद स्त्राव मतलब वाइटिश डिस्चार्ज विच इज लिबरेटिंग फ्रॉम द वजाइना, कॉल्ड एज ल्यूकोरिया। ओके, वेजाइनल इन्फेक्शन दैट इज फंगल, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, जो भी वजाइना को डेवलप होना, ये सारा मंजिष्ठा अच्छे से, इस पे मंजिष्ठा का उपयुक्तता है। और योनि में सूजन कॉल्ड एज वजाइनाइटिस विच इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन इन द वजाइना, ये सारा हमारा इस्तेमाल होता है मंजिष्ठा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी हमारा मंजिष्ठा पूरा कवर कर लिया। देख, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट के अंदर हमने पूरा कर्म समझ लिया। So hope you like this video, keep sharing and keep supporting, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, so चैनल को बढ़ाते रहिए। So hope you like this video, keep sharing, thank you so much.